राधे राधे। जय श्री कृष्ण। भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद सब पर बना रहे, सभी स्वस्थ और सुखी रहें, इसी मंगल कामना के साथ सुनते हैं आज के अध्याय की कथा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, इंद्र ने भगवान कृष्ण की बहुत सी स्तुति की। इंद्र बोले, जो अविनाशी ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन गुणातीत निराकार स्वेच्छा में और अनंत है, जो भक्तों के ध्यान और आराधना के लिए नाना प्रकार के रूप धारण करते हैं, युगों के अनुसार जिनकी श्वेत रक्त पीत और श्याम वर्ण है, सतयुग में जिनका स्वरूप शुक्ल तेजो में है, और उस युग में जो सत्य स्वरूप है, त्रेता युग में जिनके अंग कांति कुमकुम के समान लाल है, और जो ब्रह्म तेज से ना जलने वाले मान रहते हैं, द्वापर युग में जो पीत कांति धारण करके पीताम्बर से शोभित होते हैं, कलयुग में कृष्ण वर्ण होकर कृष्ण नाम धारण करते हैं। इन सभी रूपों में जो एक ही परिपूर्ण परमात्मा है, जिनका श्री विग्रह नूतन जलाधार के समान अत्यंत श्याम और सुंदर है, उस नंद नंदन यशोदा कुमार भगवान गोविंद की मैं वंदना करता हूँ, जो गोपियों का चित्त चुराते हैं और राधिका के प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, जो कौतूहलवश विनोद के लिए मुरली की ध्वनि का विस्तार करते रहते हैं, जिनके रूप की तुलना भी कभी नहीं हो सकती, जो रतन में आभूषणों से विभूषित होकर कोटि कोटि कंदर्प का सौंदर्य धारण करते हैं। शांत स्वरूप परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो वृंदावन में कहीं राधिका के पास क्रीड़ा करते रहते हैं, कहीं निर्जल स्थान में राधा के वक्षस्थल पर विराजमान रहते हैं, कहीं राधा के साथ जल क्रीड़ा करते रहते हैं, और कहीं वन में राधिका के केश कलाप के चोटी गूंथ हैं, कहीं राधिका के चरणों में महावर लगाते हैं, और कहीं राधिका के चबाए हुए तांबुल को सानंद ग्रहण करते हैं, कहीं पर बाकी नेत्रों से देखती हुई राधिका को स्वयं निहारते हैं, कहीं फूलों की माला तैयार करके राधिका को अर्पित करते हैं, और कहीं पर राधा के साथ रास मंडल में जाते हैं, कहीं पर राधे की दी हुई माला को अपने कंठ में धारण करते हैं, कहीं पर गोपांगना के साथ विहार करते हैं, कहीं राधा को साथ लेकर चल देते हैं, और कहीं उन्हें भी छोड़कर चल देते हैं। जिन्होंने कभी ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा दिए गए अन्न का भोजन किया है, और कहीं बालकों के साथ ताड़ का फल खाया है, जो कहीं आनंद पूर्वक गोप किशोरियों के चित्त चुराते हैं, और कहीं पर ग्वाल बालों के साथ दूर गई हुई गौओं को आवाज देकर बुलाते हैं, जिन्होंने कहीं पर कालिया नाग के मस्तक पर अपने चरण कमलों को रखा, और कहीं पर मौज में आकर आनंद विनोद के लिए मुरली की तान छेड़ते हैं, कहीं पर ग्वाल बालों के साथ मधुर गीत गाते हैं, उन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके इंद्र ने श्री हरि को भय से प्रणाम किया। पूर्व काल में वृतासुर के साथ युद्ध के समय गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र को यह स्तोत्र दिया था। सबसे पहले श्री कृष्ण ने तपस्वी ब्रह्मा जी को कृपा पूर्वक एकाद अक्षर मंत्र सब लक्षणों से युक्त कवच और यह स्तोत्र दिया। फिर ब्रह्मा जी ने पुष्कर में कुमारों को, और कुमार ने ऋषि अंगिरा को, ऋषि अंगिरा ने बृहस्पति जी को इसका उपदेश दिया। इंद्र के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो भी भक्ति पूर्वक प्रतिदिन पाठ करता है, वह इस लोक में श्रीहरि की सुदृढ़ भक्ति और अंत में निश्चय उनका दास सुख प्राप्त कर लेता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि और शोक से छुटकारा पा लेता है, और स्वप्न में भी कभी यमदूत और यमलोक के दर्शन नहीं करता। नारायण जी कहते हैं, इंद्र का वचन सुनकर भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो गए, और उन्होंने प्रेम से उन्हें वर देकर उस पर्वत को वहां पर स्थापित कर दिया, जहाँ श्री हरि को प्रणाम करके इंद्र अपने गणों के साथ चले गए। उसके बाद गुफा में छिपे हुए लोग वहां से निकलकर अपने अपने घरों को गए। उन सब ने श्री कृष्ण को परिपूर्ण परमात्मा माना। ब्रजवास को आगे करके श्री कृष्ण अपने घर को गए। नंद जी के तो संपूर्ण अंगों में रोमांच आ गया, उनके नेत्रों में भक्ति के आंसू आ गए। उन्होंने सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वरूप अपने उस पुत्र का सत्वन किया। नंद जी बोले, जो ब्राह्मणों के हितकारी हैं, गौ और ब्राह्मणों के हितेश और समस्त संसार का भला चाहने वाले हैं, उन सच्चिदानंद गोविंद को बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के प्रिय करने वाले देवता हैं, स्वयं ही
ब्रह्मा और परमात्मा हैं। आपको नमस्कार है। आप अनंत कोटि ब्रह्मांड धामों के विधान हैं। आपको सादर नमस्कार है। आप मत्स्य आदि रूपों के जीव और साक्षी हैं। आप निर्लिप्त, निर्गुण और निराकार परमात्मा को नमस्कार है। आपका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल हैं। हे सर्वेश्वर, हे सर्वोपरि, हे तेजो में तेज, आपको नमस्कार है। अत्यंत सूक्ष्म स्वरूप धारी होने के कारण आप योगियों के भी ध्यान में नहीं आते। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी आपकी वंदना करते हैं। आप नित्य स्वरूप परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। आप चारों युगों में चारों वर्णों का आश्रय लेते हैं, इसलिए युग क्रम से शुक्ल, रक्त, पीत और श्याम नामक गुण से सुशोभित होते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप योगी रूप और योगियों के भी गुरु हैं। सिद्धेश्वर सिद्ध और सिद्धों के गुरु हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शेषनाग, धर्म, सूर्य, गणेश, रानंद, सनकादिक, कादमुनि, सिद्धेश्वर के भी गुरु, गुरु कपिल और नर नारायण ऋषि भी जिनकी स्तुति करने में असमर्थ हैं, उन प्रभु की स्तुति भला दूसरे जड़ बुद्धि कैसे कर सकते हैं। और ऐसा कहकर नंद जी श्री हरि के सामने भक्ति भाव से खड़े हो गए। तब प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने उन्हें मनवांछित वर दिया। इस प्रकार नंद जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का जो भी भक्ति भाव से पाठ करता है, वह शीघ्र ही श्री हरि की सुदृढ़ भक्ति और दासी भाव को प्राप्त करता है। जब द्रोण नामक वसु ने अपनी पत्नी धरा के साथ तीर्थ में तपस्या की, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रलम दुर्लभ स्रोत प्रदान किया था। सोबरी मुनि ने पुष्कर में संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी को श्रीहरि का रक्षण मंत्र और सर्व रक्षण कवच प्रदान किया। वही कवच, वही स्रोत और वही प्रलम दुर्लभ मंत्र ब्रह्मा जी के अंश विभूत गर्ग मुनि ने तपस्या में लगे हुए नंद जी को दिया। पूर्व काल में जिसके लिए जो मंत्र, स्रोत, कवच, इष्ट देव, गुरु और विद्या प्राप्त होती है, वह पुरुष उस मंत्र आदि को, विद्या को निश्चय ही नहीं छोड़ता। इस प्रकार श्री कृष्ण का अद्भुत आख्यान और स्तोत्र कहा गया, जो सुखद है, मोक्षप्रद है, सब साधनों का सारभूत है और भवबंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। नारायण जी कहते हैं, हे नारद जी, एक दिन राधिका नाथ श्री कृष्ण बलराम और ग्वाल बालों के साथ उस तालवन में गए जो पके हुए फलों से भरा हुआ था। उस तालवन की रक्षा गदर रूपधारी एक दैत्य करता था, जिसका नाम धनुक था। उसमें करोड़ों सिंह के समान बल था। वह देवताओं के साथ दर्प का दलन करने वाला था और उसका शरीर पर्वत के समान, दोनों नेत्र कूप के समान थे। उसके दांत हरीश की पात के समान और मुख पर्वत की कद्र के समान था। उसकी चंचल और भयानक जीभ 100 हाथ लंबी थी। दैत्य की नाभि तालाब के समान जान पड़ती थी। उसका शब्द बड़ा ही भयंकर होता था। तालवन को सामने देखकर उन श्रेष्ठ ग्वाल बालों को बड़ा ही हर्ष हुआ। उनके मुखारविंद पर मुस्कुराहट छा गई और वे कौतुक व श्री कृष्ण से बोले, हे श्री कृष्ण, हे करुणा सिंधु, हे दीन बंधु, तुम संपूर्ण जगत के पालक हो, महाबली बलराम जी के भाई हो और समस्त बलवान में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, आदेश के लिए हमारे निवेदन पर ध्यान दो। हे भक्त वत्सल, आप हम बाल भक्तों को बड़ी ही भूख लगी है। इधर बड़े ही स्वादिष्ट फल और सुंदर ताल फल हैं। उनकी ओर जरा देखो तो। हम इन फलों को तोड़ने के लिए वृक्षों को हिलाना और नाना रंगों के फूल और दुर्लभ पके हुए फलों को गिराना चाहते हैं। हे कृष्ण, यदि आप आज्ञा दें तो हम ऐसी चेष्टा कर सकते हैं, परंतु इस वन में गर्द रूपधारी बलवान दैत्य धनुक रहता है, जिस पर संपूर्ण देवता भी विजय नहीं पा सकते। वह महान बल और पराक्रम से संपन्न है। सब देवता मिलकर भी उसे नहीं रोक सकते। राजा कंस का यह महान सहायक है और समस्त प्राणियों का हिंसक और तालवनों का रक्षक है। हे जगतपते, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, आप भली बातें सोचकर हमसे कहो कि हम जो काम करना चाहते हैं वह उचित है या अनुचित है, हमें इसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बालकों की बातें सुनकर भगवान मधुसूदन उनसे मधुर वाणी में सुखदायक वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, हे ग्वाल बालों, तुम तो मेरे साथी हो, तुम्हें दैत्यों से क्या भय है। वृक्षों को तोड़कर हिलाओ, जैसे चाहे करो, बेखटके इन फलों को खाओ। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर तो बलशाली गोपाल
उछले और वृक्षों के सिरे पर चढ़ गए। वे भूखे थे, इसलिए फल लेना चाहते थे। हे नारद जी, उन्होंने अनेक रंगों के स्वादिष्ट, सुंदर और पके हुए फल गिराए। कितने ही बालकों ने वृक्ष तोड़ डाले, कितनों ने ही उन्हें बार बार हिलाना शुरू कर दिया। कई बालक वहां कोलाहल करने लगे और कितने ही खुशी में नाचने लगे। वृक्षों से उतरकर वे बलशाली बालक जब फलों को ले जाने लगे, तब उन्होंने गदर रूपधारी महाबली महाकाय घोर दैत्य शिरोमणि धनुक को बड़े वेग से आते देखा। वह भयंकर शब्द पा रहा था। उसे देखकर तो सब बालक रोने लगे। उन्होंने भय के कारण फल त्याग दिए और बार बार जोर जोर से रोते हुए श्री कृष्णा 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 कीर्तन आरंभ कर दिया। और वे कहने लगे, हे करुणा निधान कृष्ण, आओ हमारी रक्षा करो। ये शंकर हे शंकर, हमें बचाओ, नहीं तो इस दानव के हाथों से अब हमारे प्राण जा रहे हैं। हे श्री कृष्ण, हे श्री कृष्ण, हरे मुरारी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे दीनबंधु, हे गोपीश, हे गोपेश, हे अनंत, हे नारायण, भव सागर में डूबते हुए हम लोगों की रक्षा करो, रक्षा करो। हे दीनानाथ, भय अभय में, शुभ अशुभ में, सुख दुख में तुम्हारे सिवा हमें कोई शरण देने वाला नहीं है। हे माधव, इस भवसागर में आप हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। हे गुण सागर, हे श्री कृष्ण, तुम भक्तों के एकमात्र बंधु हो। हम बालक बहुत भयभीत हैं, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। यह दानाकुल का स्वामी हमारा काल बनकर आ पहुंचा है, इसका वध करो और इसे मारकर देवताओं के बल दर को बढ़ाओ। बालकों की व्याकुलता देखकर भय हंता भक्त वत्सल माधव बलराम जी के साथ उस स्थान पर गए जहाँ पर भी बालक खड़े थे। कोई भय नहीं है, कोई भय नहीं है, ऐसा कहकर वे शीघ्रता पूर्वक उनके पास दौड़ आए और मंद मुस्कान से युक्त मुख पर उन्होंने बालकों को अभय दान दिया। श्री कृष्ण और बलराम को देखकर बालक हर्ष से नाचने लगे। उनका भय दूर हो गया। हो भी क्यों ना, भगवान की स्मृति ही अब दयनीय होती अभय दयनीय होती है और सब प्रकार से मंगल करने वाली होती है। बालकों को निगल जाने को उदित हुए उस दानव को देखकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने महाबलराम जी को संबोधित करके कहा, हे भैया, यह दानव राज बलि का बलवान पुत्र है। इसका नाम साहसिक है। पूर्व काल में दुर्वासा ऋषि ने इसे श्राप दिया था और उसी ब्रह्म श्राप से यह गधा हुआ है। बड़ा पापी और महान बल पराक्रम से संपन्न है, अतः मेरे हाथ से वध के योग्य है। मैं इसका वध करूंगा। आप बालकों की रक्षा करो और सब बालकों को लेकर दूर चले जाओ। तब बलराम जी उन बालकों को लेकर श्री कृष्ण की आज्ञा से दूर चले गए। इधर उस महाबली महापराक्रमी दानवराज ने श्री कृष्ण पर दृष्टि पड़ते ही उन्हें रोष पूर्वक अनायास ही निगल लिया। श्री कृष्ण प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान थे। उन्हें निगल लेने पर उस दानव के भीतर बड़ी जलन होने लगी। उनके अतिशय तेज से वह मरणासन हो गया। तब उस दैत्य ने भयभीत होकर उन प्रभु को फिर से उगल दिया। प्रीत होने पर उन परमेश्वर की ओर एक टक दृष्टि से देखता हुआ वह दैत्य मोहित हो गया। भगवान का श्री विग्रह रूप बहुत सुंदर, शांत और ब्रह्म तेज से प्रकाशमान था। श्री कृष्ण के दर्शन मात्र से उस दानव को अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो गई। उसने अपने आप को और जगत के परम कारण श्री कृष्ण को पहचान लिया। उन तेज स्वरूप ईश्वर को देखकर वह दानव शास्त्र के अनुसार श्रुति से परे गुणातीत प्रभु जिनका जन्म हुआ था, उन्हें दृष्टि मिलाकर उनकी स्तुति करने लगा। दानव ने किस प्रकार भगवान की स्तुति की और उसके बाद क्या हुआ, यह हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आज की कथा। बोलिए गजानंद गणेश की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की बड़ी भक्त थी। रोज गणेश जी की मूर्ति को मिट्टी से बनाती, उनकी पूजा करती। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। रोज गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती थी और पूजा करती थी, तो उसके गणेश जी रोज गल जाते थे। जैसे ही वह उन पर पानी डालती, गणेश जी पानी में बह जाते। इस बात से बुढ़िया माई बड़ी दुखी होती, लेकिन कर भी क्या सकती थी। वह रोज गणेश जी की मूर्ति बनाती रहती और पूजा करती रही। एक दिन की बात है, उसके पड़ोस में एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब उसने देखा कि वहां पर मिस्त्री काम कर रहे हैं।
तो वह उनके पास गई और जाकर बोली कि बेटा, तुम मेरे लिए सीमेंट का एक गणेश बना दो। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज मिट्टी से गणेश जी बनाती हूँ। मेरे गणेश जी रोज बह जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। तुम मेरे लिए सीमेंट का एक गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री कहने लगे कि बुढ़िया माई, हम तुम्हारा इतना गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो हम बहुत काम कर लेंगे, पूरी दीवार पूरी कर देंगे। जाओ, हमारे पास इतना समय नहीं कि हम तुम्हारे गणेश जी बनाएं। मिस्त्री की बातें सुनकर बुढ़िया माई को तो बहुत बुरा लगा। उसने बार बार कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो बुढ़िया माई उदास होकर अपने घर चली गई। बुढ़िया माई को उदास देखकर, अपने भक्त का ऐसा निरादर देखकर गणेश जी भगवान को क्रोध आ गया और सेठ जी की दीवार ढह गई। जब मिस्त्रियों ने दीवार बनाई तो देखा दीवार टेढ़ी खड़ी हो गई। उन्होंने दीवार गिरा दी, फिर से बनाने लगे, बार बार बनाने लगे। लेकिन जैसे दीवार बनाते, कभी दीवार गिर जाती तो कभी टेढ़ी हो जाती। अब तो मिस्त्रियों को भी हैरानी होने लगी कि ये सब हो क्या रहा है। करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हुई। जब शाम को सेठ जी आए तो आकर देखा, कहने लगे आज कुछ भी काम नहीं हुआ। तो मिस्त्री बोले, आज तो हमने कुछ भी नहीं किया। तब मिस्त्रियों ने सारी बात बता दी। कहने लगे, सेठ जी, हम तो सुबह से दीवार बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी करते हैं, कभी दीवार टेढ़ी हो जाती है, कभी गिर जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो सेठ जी ने पूछा, आज सारे दिन में क्या क्या हुआ, मुझे सब बताओ। तो मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी, कह रही थी मेरे गणेश जी बना दो। पत्थर के हमने नहीं बनाए, और हमने तो कह दिया कि इतने में हम तुम्हारे गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो हम दीवार पूरी कर लेंगे। बस बुढ़िया माई के जाते ही हमारी दीवार टेढ़ी होनी शुरू हो गई। तो सेठ जी समझ गए कि यह तो गणेश जी का ही दोष लगाया हुआ है। सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए, बोले कि बुढ़िया माई, हम तुम्हें सोने का गणेश जी खड़ा कर देंगे, बस तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। गणेश जी से प्रार्थना करो कि वे हमसे नाराज ना हो। देखो तो जरा, गणेश जी के रुष्ट होने से हमारा सारा काम वहीं का वहीं अटका पड़ा है, दीवार भी नहीं बन रही। तब बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर गई और उसने गणेश भगवान से प्रार्थना की कि हे गणेश भगवान, आप इनसे रुष्ट ना हो। तब गणेश जी भगवान बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और सेठ जी की दीवार सीधी हो जाती है। अब अपने कहे अनुसार सेठ जी बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर देते हैं। गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार की, जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सबकी करना। और जैसे आप सेठ जी से रूठे, ऐसे कभी किसी से मत रूठना। ये कहानी कहते सुनते, हुंकारा भरते, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोले गणेश जी भगवान की जय हो। जय जय राधे श्याम।